मिनिस्टर साहब, आज काबीना में भी इस हवाले से बातचीत हुई, मियां नवाज शरीफ साहब को वापस बुलाने के हवाले से, मरियम बीबी को बाहर नहीं जाने देना, और मेन हमें तो पता लगा आपकी ने काफ़ी सारे पॉइंट्स उठाए थे। बहुत शुक्रिया अर्शद साहब। देखिए अर्शद साहब, सबसे पहले तो ये कि मैं आपका 2 मिनट लूंगा ताकि सम अप कर सकूं। देखिए अर्शद साहब, इस मुल्क की बदनसीबी ये है कि आप देखें कि एक आदमी, पहले तो आप आज नवाज शरीफ साहब की हुकूमत ने इस मुल्क को FATF के अंदर डाला, ग्रे लिस्ट के अंदर डाला उनकी गलतियों की वजह से, और ग्रे FATF की लिस्ट में जाने से मुल्क के ऊपर पाबंदियां लग जाती हैं, इंटरनेशनली बैन लग जाते हैं, जो मईशत है वो तबाह हो जाती है, और गरीब आदमी डबल ट्रिपल 10 टाइम ज़्यादा कीमतों में चला जाता है, और गरीब आदमी की कमर और मजीद टूट जाती है जो इन्होंने तोड़ के हमें दी थी। ठीक है जी। उसके बाद वजीर आजम की नेक नियति और तहरीक साहब की नेक नियति कि वो उसको हटाने के लिए, लिस्ट निकालने के लिए कोशिशें करते हैं, उसकी कामयाबी के लिए जैसे ही आगे लाते हैं, तो आगे लाने के बाद ये NRO लेके आ जाती है नैब की दोनों ऑपोजिशन की जमातें और कहती हैं कि हम पाकिस्तान की सालमियत, पाकिस्तान की बका, गरीबों की मुश्किलात, इकॉनमी का बहाली तब होने देंगे जब आप हमें चोरी पे छूट देंगे। उस पर बहुत सारी शिकें आपने पढ़ी हैं। 34 शिकों के अंदर एक शिक मैं बार बार बोलता हूं, 99,99,999 रुपए, यानी कि 1 अरब 100 करोड़ रुपए की चोरी पे तो आप पूछेंगे ही नहीं। NRO ऑपोजिशन कहती है हम तो मांग ही नहीं रहे। ये तो लिखा हुआ उनका है ना सर, मेरा लिखा हुआ नहीं है। अच्छा, उसके बाद ये एक हिस्सा है नवाज शरीफ साहब और ऑपोजिशन का, जिन्होंने हुक्मरानी की, भाग गए यहां से, वो एक अलग है, चाचा भतीजे भांजे पोते नवासे सभी भागे हुए, समधी। अब उसका दूसरा हिस्सा आप सुने। दूसरे हिस्से में यह कहा जा रहा था कि वो बीमार है, बीमारी के बाद उस भगाने में जो जामिन थे, वो जामिन थे शहबाज शरीफ साहब। उन्होंने जमानत दी थी कि मैं लेके आऊंगा। जमानत देने के बाद, वो जमानत के बाद ये पहला मुल्क है दुनिया का जिसमें कन्विक्टेड मुजरिम मुल्क से भाग गया, उसकी जमानत का टाइम खत्म हो गया, जमानती जो था उसके ऊपर कोई केस ही नहीं है, उसके ऊपर नाइल ही नहीं है। डिस्कस हुआ यही पॉइंट। देखिए सर, ये ऐसे बहुत सारे केस डिस्कस हुए। देखिए मैंने जो केस स्पेसिफिकली डिस्कस हुआ और आपने ये सवाल उठाया। देखिए मैंने तो सीधा सीधा जो आपकी शोज पे कहता हूं वो मैं काबीना में बात भी जाके करता हूं। मैंने ये कहा था कि जी जब आपने एहतसाब के लिए बुलाया मरीम नवाज साहिबा को, तो उन्होंने चोरी के ऊपर कन्विक्ट होने के बाद उन्होंने पथराव करा दिया नैब पे। हमने जब सवाल किया असेंबली के अंदर, तो खाकान अब्बासी साहब ने गालम गलोच शुरू कर दी, किसी के बाप को चोर, किसी के वालदैन को चोर, किसी की बहन के बारे। देखिए ये ड्रामा अब पाकिस्तान में नहीं होना, और प्राइम मिनिस्टर ने बड़ा कैटेगोरिकली जो बताया कि पाकिस्तान के मफाद एक तरफ रहेंगे, इनके ऊपर NRO का 0% भी हम नहीं देंगे, इनको आजादी। और लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, इस मुल्क में अरशद साहब आपके चैनल्स और आप लोगों के तवज्जुह से कौम को बताना होगा कि इनकी बेईमानी आप सामने आ गई। आज इन्होंने FATF का बिल पास नहीं होने दिया कि हमें जब तक नहीं तुम चोरी का बचाओगे नहीं। इस सिचुएशन के अंदर आप मुझे बताएं, हमारी हुकूमत क्या ऐसी 200 हुकूमत बीमारी चली जाए, तो हमें ऐसा इक़्तिदार चाहिए। वज़ीर आज़म कह रहे हैं नो मैटर व्हाट हैपेंस माय गवर्नमेंट विल नॉट अलाउ एनी NRO। मेरी हुकूमत एम्फसिस है माय गवर्नमेंट। इसका मतलब कि जिस नारे पे हम आए थे उस नारे से हम 1 इंच भी पीछे नहीं। बिल्कुल।